चलिए देखते हैं, क्या हम 16/21 को दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। इसे हम 16 का 21 से विभाजन भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहां 16 21 से छोटा है। इसलिए 21 से विभाजन करने पर हमें उत्तर 1 से कम किसी दशमलव के रूप में मिलेगा। चलिए इसे लॉन्ग डिवीजन यानी दीर्घ विभाजन से हल करते हैं। हम पहले से ही यहां दशमलव और दशमलव के बाद कुछ स्थानों को जोड़ देते हैं। हम हजारवें तक लेते हैं। तो विभाजन शुरू करते हैं। 21 1 में 0 बार जाता है। 21 16 में 0 बार जाता है। 21 160 में जाता है। 20 160 में जाता है 8 बार। तो चलिए 7 से कोशिश करते हैं। देखते हैं 7 सही है क्या। 7 गुणा 1 होता है 7। 7 गुणा 2 होता है 14। घटाने पर हमें शेषफल 21 से कम मिलना चाहिए। अगर हमने यहां सबसे बड़ी संख्या ली है जो 21 में जाती है और 160 के करीब है मगर उससे छोटी है, तो घटाने पर हमें 13 मिलता है। 13 21 से छोटा है। अ, अरे माफ कीजिए, मैंने इसे दिमाग में कर लिया था। आप पुनः वर्गीकरण कर इसे 10 लिख सकते हैं। फिर यह 5 हो जाता है। 10 घटा 7 3 होगा। 5 घटा 4 होगा 1। 1 घटा 1 होता है 0। अब इस शून्य को नीचे ले आते हैं। अब 21 130 में कितने बार जाएगा? लगता है ये जाएगा 6 बार। 21 गुणा 6 होता है 126। यहां 6 लिखते हैं। 6 गुणा 1 होता है 6। 6 गुणा 20 होता है 120। अब घटाते हैं। हम फिर से पुनः वर्गीकरण करते हैं। यह हो जाएगा 10। हमने इस 30 में से 10 लिया है, इसलिए अब ये 20 हो जाएगा। मतलब ये होगा 2। 10 घटा 6 4 है। 2 घटा 2 है 0। 1 घटा 1 0 होगा। अब इस अगले शून्य को नीचे ले आते हैं। 21 40 में एक बार जाता है। यहां 1 लिखते हैं। 1 गुणा 21 होगा 21। ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 3। 10 घटा 1 होगा 9। 3 घटा 2 होगा 1। हमें दशमलव का एक और स्थान चाहिए, क्योंकि हम निकटतम हजारवें तक सन्निकटित करना चाहते हैं। तो अगर ये 5 या उससे ज्यादा होगा तो ये एक अंक ऊपर हो जाएगा। अगर ये 5 से कम होगा तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहां एक और शून्य लगा देते हैं। इस वाले शून्य को भी नीचे ले आते हैं। 21 190 में जाएगा, शायद 9 बार। हाँ, 9 बार जाएगा। 9 गुणा 9 होगा 9। 9 गुणा 2 होगा 18। जब हम 190 में से 189 घटाते हैं तो हमें मिलता है 1। और हम इसी प्रकार इसे करते रह सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए यहां इसे निकटतम हजारवें तक सन्निकटित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अंक हैं। यहां यह संख्या 5 से अधिक है, इसलिए हम हजारवें स्थान के अंक को 1 से बढ़ा देंगे। तो इसे निकटतम हजारवें तक सन्निकटित करने पर हमें मिलेगा 0.76 और ये वाला बढ़ने पर हो जाएगा 2।